नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा निकला हुआ है। सिवान में सीएम की समाधान यात्रा हुई है। पचरुखी प्रखंड के सुपौली में विकास योजनाओं का लिया जायजा और बोले प्रदेश में योजनाओं की प्रगति को जांच रहे हैं, क्या करना जरूरी है उसे भी देख रहे हैं। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री बोले राज्य की योजनाओं के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्होंने निर्देश दिया। और तालीमे नौबालिगान का जायजा लिया है, समीक्षात्मक बैठक भी की है। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने का कहना है कि जल, जमीन एवं जंगल की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा जारी है। वहीं भाकपा माले ने भाजपा पर वार किया है, कहा है भाजपा नेता बौखलाहट में दे रहे हैं जाति जनगणना के विरोध में बयान। और इधर कुशल राजनेता, प्रसिद्ध कानूनविद एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार थे केसरी नाथ। राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम ने पूर्व राज्यपाल के निधन पर जताया शोक। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने राजेश पांडे, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण बने हैं। और वहीं अगर बात करें ठंडी की, तो गया में पारा 2.9 पर पहुंचा है। बिहार में कोल्ड वेव का अलर्ट 11 जनवरी तक रहेगी ऐसी स्थिति। 11 जनवरी से राहत मिलने की उम्मीद है और देश में 70% लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। 3 दिन बाद मिलेगी राहत। और पटना से खबर आ रही है, एसएसबी के लिए अधिकृत 69 एकड़ जमीन में 2.28 एकड़ सरकारी, जिसके बड़े हिस्से पर रैयतों के नाम बंदोबस्त कर दिया है विक्रम के सीईओ ने। और कुल 169.2875 डिसमिल जमीन का जारी किया गया है एलपीसी। पटना से सटे पतूत मौजा में बनना है सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय, इसके लिए अधिकृत हो रही है जमीन। और अगर हम बात करें तो एलपीसी जारी होने के बाद जो भूमि मालिक हैं मांग रहे हैं मुआवजा, वहीं जिनकी असली जमीन है, वाजिब जमीन है, उन्हें मिला है कृषि भूमि का रेट। वहीं नवादा में 1.01 करोड़ नगद के साथ 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। 1,01,000 रुपए के साथ 2 साइबर फ्रॉड करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। सीमेंट कंपनी का मालिक बनकर दिल्ली के व्यवसायी से ठगे थे 58 लाख रुपए। सीमेंट कंपनी का मालिक बन किया था फोन और छोटे कमरे में चलाते हैं साइबर क्राइम का ऑफिस, साइबर क्राइम करते हैं। और वहीं 67वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट मार्च व फाइनल का जून तक। 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी से होगी। और प्रवासी सम्मेलन युवाओं का कंटेंडिंग इंडिया में योगदान अहम, जयशंकर। और मुख्यमंत्री जीविका दीदियों पर खासे मेहरबान हैं। जीविका दीदियों से मिले नीतीश कुमार, बोले अच्छा काम कर रही हैं जीविका दीदी। और अररिया पुलिस का कारनामा, जमीन विवाद में कोर्ट ने 2014 में हुआ था केस, 2018 में हो गया खत्म, लेकिन 2022 में फिर उसी केस में एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं पेशाब कांड पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बोले हम स्थिति से निपटने में विफल रहे हैं, जल्द ही अपनी पूरी प्रक्रिया में सुधार करेंगे। और वहीं अगर बात करें शिक्षा और रोजगार से, तो नर्सिंग ऑफिसर के 905 पदों पर होगी नियुक्ति। और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग होम के लिए 905 रिक्त पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। और संबंधित विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और इधर
रेल प्रोजेक्ट पर बात करें तो उत्तराखंड के 4 जिलों में 30 गांवों में जोशी मठ जैसा दर्द है। विकास तो हो रहा है, लेकिन वह विकास कहीं न कहीं विनाश लेकर भी आ रहा है। और एक अच्छी खबर यह है, हम गुड गुड न्यूज में कहें तो भारतीय मूल की 2 बहनें चिट्ठी से दुनिया भर के बुजुर्गों का अकेलापन दूर कर रही हैं। 2 साल में 15 लाख चिट्ठियां भेजी हैं। बुजुर्गों को खुशियां दे रही हैं। श्रेया और सेफरान का लेटर अगेंस्ट आइसोलेशन मिला डायना अवार्ड। जी ब्रिटेन में रहती हैं भारतीय मूल के 2 बहनें श्रेया और सेफान, और इनका जो चल रहा है, कैंपेन चल रहा है लेटर अगेंस्ट आइसोलेशन, मतलब अकेलापन के खिलाफ पत्र लिखती हैं। और प्रोफेसर ने घर गिरवी रखकर 21 लाख रुपए का कर्ज लिया ताकि छात्रा उस पढ़ने वाली छात्रा, उनके कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा विदेश जा सके, लंदन जा सके। प्रोफेसर पटेल ने परिचितों से भी 8.5 लाख रुपए की मदद दिलवाई, कर्ज लिया ताकि छात्रा लंदन जाए। समय पर मदद से गुजरात की छात्रा लंदन पहुंची। जगुआर से पार्ट टाइम जॉब की पेशकश भी मिली है। और वहीं गुजरात में पानी की बर्बादी रोकने की जिद, पार्षद ने खुद बदले हैं 7,300 खराब नल, खुद बदल दिया है। और वहीं पंचायती राज विभाग से अगर खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री का सेवा यात्रा चल रहा है, इस पर खासा दबाव बन रहा है बिहार सरकार पर कि वार्ड सदस्यों और सरपंचों को उनका वाजिब हक दिया जाए। तो ऐसे में विभाग सामने आया है और कहा है कि हमने वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं किया है। जो अधिकार था, उनका कद था, वो कद वही है और अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है। बस थोड़ी सी जो संधारण में दिक्कत है, जो पिछले वार्ड सदस्य जो यूटिलिटी प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जल्द ही उसे दूर कर दिया जाएगा और वार्ड सदस्यों को फिर से नल जल योजना और 7 निश्चय पार्ट 2 में काम मिलने लगेगा। और वहीं जब वेतन और भत्ते की बात कही तो बोले कि इस पर कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी के जांच रिपोर्ट के बाद ही वार्ड सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते की में क्या प्रावधान किया जाए। वार्ड सदस्यों ही नहीं, जिला परिषद अध्यक्ष से लेके वार्ड सदस्य और पंच सरपंच के वेतन और भत्ते में सुधार किया जाएगा, लेकिन वह रिपोर्ट कमेटी बनने के बाद। अब प्रदेश में योजनाओं की प्रगति का जांच देख रहे हैं, ऐसा तो बोल ही रहे हैं नीतीश कुमार। वहीं पटना यूनिवर्सिटी से भी पुराना है पटना कॉलेज का इतिहास, 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय विलिस व एमलिस की परीक्षा 16 जनवरी से, CUET-UG के लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले सप्ताह से होगा। 9वीं और 11वीं के CBSE ने जोड़े नए स्किल कोर्स, 9वीं और 11वीं में स्किल कोर्स जोड़ा गया है। और वहीं अररिया में चिकन पॉक्स से युवक की मौत, 8 बच्चे समेत 10 बीमार, ग्रामीणों में दहशत। PSC प्रभारी बोले हमारे पास दवा ही नहीं है। और लखीसराय में कार लूट रहे 4 लुटेरे धराए, सभी बेगूसराय के हैं। और बेतिया से खबर आ रही है, संदिग्ध हालात में डांसर की मौत, पुलिस बोली ठंड से गई है जान। और वहीं इजराइल के विदेशों से खबर की बात करते, इजराइल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोर्ट के फैसले को संसद में पलटने के लिए बिल की तैयारी। इजराइल में कोर्ट को कमजोर कर रही है सरकार, विरोध में लोग सड़कों पर। समलैंगिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी बिल ला रहे हैं। रणनीति है बिल लाने की घोषणा पहले की, लेकिन मौका अब मिला है। मंत्री के खिलाफ फैसला हुआ तो बिल और जल्दी आएगा। और वहीं स्मार्टफोन के साथ बड़े हो रहे युवाओं को फोटो खींचने के लिए अब कैमरे लुभा रहे हैं, अपनी ब्लर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए जो नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसे दबा दीजिए, उसके बगल में घंटी जैसी आकृति है उसे छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक आए। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल के
परिवार बन जाएंगे। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।